जी, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुश हैं और सेफ हैं। और आज मैं बात करने वाली हूँ ग्लोइंग स्किन के बारे में, जो हम सबको हमेशा चाहिए होती है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो। भाई ग्लोइंग स्किन तो सबको चाहिए। तो ग्लोइंग स्किन हम कैसे पा सकते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको ग्लोइंग स्किन के लिए कुछ टिप्स दूंगी और साथ ही में एक बहुत ही अच्छा फेस पैक बताऊंगी जो बहुत ही इजी है। आपके घर में सब चीजें अवेलेबल रहती हैं जो फेस पैक मैं आपको बताऊंगी आज। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। और फेस पैक बताने से पहले आपको कुछ टिप्स मैं देना चाहूंगी, अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका चेहरा निखरता हुआ रहे और आप हमेशा जवान दिखे। तो टिप नंबर 1 है हमारा अच्छी नींद। अगर आप अच्छी नींद नहीं लेंगे तो आपका कोई काम जिंदगी में सही से नहीं होना, चाहे वो अपना दैनिक जीवन का काम हो या फिर अपनी स्किन का काम हो। आप हमेशा जूझते रहेंगे कि भैया हमारी स्किन ठीक ही नहीं रहती है, हमारी स्किन पर झुर्रियां आने लगी हैं, हमारे स्किन पर फाइन लाइंस आने लगे हैं। तो आपको जनाब नींद सही तरीके से लेनी पड़ेगी, तो ही आपकी स्किन जो है हमेशा ग्लोइंग रहेगी। वरना अगर आप ले रहे हैं 4 घंटे की नींद सिर्फ और काम कर रहे हैं दिन भर और फिर कहते हैं कि हमें ये फेस पैक लगा लेने से हमारी स्किन अच्छी हो जानी चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है जी। आपको प्रॉपर 8 घंटे की नींद लेनी है, जिससे आपकी लाइफ भी अच्छी चलेगी। क्योंकि जब हम नींद नहीं लेते हैं ना दोस्तों, तो हमारा ब्रेन काम नहीं करता है। ब्रेन काम नहीं करता है तो हमारा कोई काम सही से नहीं होता, और साथ ही में हमारी स्किन में तो अलग ही दिक्कतें आ जाती हैं। एकदम डार्क सर्कल्स आने लगते हैं, आंखें अंदर जाने लगती हैं, बिल्कुल स्किन पर फाइन लाइंस आने लगती हैं, हम बूढ़े दिखने लगते हैं, डल हो जाती है हमारी स्किन। तो ये नींद ना करने से दोस्तों ये चीजें बहुत जल्दी आपकी स्किन पर आपको दिखेंगी। तो नींद आपको जो है कंप्लीट लेनी है बिल्कुल। और अब हम दूसरी चीज की बात करते हैं, जो होता है पानी। जिन लोगों को पानी पीने की आदत है पूरा समय, कम से कम 4 से 5 लीटर, उनकी स्किन हमेशा अच्छी रहती है। उसका रीजन ये है कि आप जितना पानी पिएंगे उतना ही आप यूरिन करेंगे, और यूरिन में हमारे बॉडी की जितनी भी गंदी चीजें होती हैं वो बाहर निकल जाएंगी। और पानी से मुझे याद है कि मुझे भी पानी पीना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं तो गर्म पानी पीती हूँ हमेशा। ये मेरी बॉटल एक जो है भरी हुई रहती है। और दोस्तों इसमें जो है, इसमें हमेशा गुनगुना पानी होता है। और गुनगुना पानी इसीलिए होता है क्योंकि आजकल का टाइम ही ऐसे चल रहा है। जो हमने कोरोना पीरियड में चीजें देख ली हैं, लॉकडाउन के समय में जो इतना दहशत हमारे मन में बैठ गई थी, तो जी मेरे मन में भी बड़ी दहशत बैठी हुई है। गर्म पानी सबसे बड़ा इलाज है उस चीज के लिए। और साथ ही में आपको बिल्कुल गर्म पानी नहीं पीना, आपको गुनगुना पानी पीना है। इससे जो है आपका गला भी साफ रहता है, आपकी बॉडी भी क्लीन रहती है, और आपको जल्दी से जुकाम भी नहीं होता है। इस रीजन से मैं गर्म पानी पीती हूँ। दिन में कम से कम ये 3-3.5 बॉटल्स जो है मेरी हो जाती है। और ये 1.5 लीटर की बॉटल है, मतलब 1 लीटर से तो ज्यादा ही है ये बॉटल, और इसमें पानी हमेशा गर्म रहता है मेरा। तो जी पानी सेकेंड टिप है हमारा, जो आपको हमेशा पीते रहना है। पानी अगर आप नहीं पिएंगे तो आपकी स्किन नहीं अच्छी होनी है, आपको बहुत सारे शरीर को प्रॉब्लम्स लगने हैं। इसलिए पानी जो है जरूर पीते रहिए। फिर अब हम बात करते हैं टिप नंबर 3 की, जो होता है हमारा खाना। अगर आपका खाने पीने का टाइम गलत है तो आपकी स्किन को बहुत दिक्कतें आ सकती है। खाना हमें हर चीज चाहिए, फिर चाहे वो जंक फूड हो जाए या फिर आप घर पे ही कुछ तला हुआ ज्यादा खा रहे हैं। मैं मना नहीं करती हूँ क्योंकि मैं खुद बहुत फूडी हूँ। मुझे बिना खाने के जो है बिल्कुल आप कह सकते हैं कि रह ही नहीं सकती हूँ। बिल्कुल मुझे वैरायटी चाहिए होती है। और अब तो जब से मैं वापस आ गई हूँ यहाँ पे अपनी मम्मी से दूर, तो मैं और ज्यादा जो है मिस करती हूँ घर के खाने को। तो आप सोचिए कि मेरी कितनी अटैचमेंट होगी खाने से। तो दोस्तों लेकिन खाना पीना जो है सही पोर्शन में होना चाहिए, सही समय पर होना चाहिए, सही क्वांटिटी में होना चाहिए, और हर चीज़ खानी चाहिए। क्योंकि मैंने ये चीज़ बहुत नोटिस की है कि हम सब में नखरे होते हैं कि मेरे को पालक नहीं खानी, मेरे को करेला नहीं खाना, मेरे को सलाद पसंद नहीं है। ऐसे नहीं करना है जी। आपको हर चीज़ को दिल लगा के खाना है, क्योंकि अगर आपके शरीर में विटामिन और न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में नहीं रहेंगे तो आपकी जो बॉडी है अच्छे तरीके से
पहले तो रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, आप में ताकत नहीं रहेगी कुछ करने की, दूसरा आपकी स्किन पर जो है उसका बहुत इफेक्ट पड़ेगा। अब उसका एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आप लाल कलर के फलों को बहुत ज़्यादा खाते हैं, जैसे सेब हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गई, या फिर बेरीज हो गई, जो छोटी वाली चेरी आती है ना वो वाली हो गई, या फिर अगर हम सब्जी की बात करें तो आप गाजर खा लें या फिर बीट रूट खा लें। तो ये सब चीज़ें अगर आप खाते हैं तो इनका डायरेक्ट असर आपके ब्लड पे पड़ता है। आपके ब्लड का, अगर आपका ब्लड प्योरीफाई होगा तो आपकी स्किन पर वो ग्लो एनर्जी खुद से दिखेगा। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको ये सारी चीज़ें खानी है अच्छे तरीके से, नहीं तो आपकी स्किन हमेशा डल रहेगी। और सबसे बेस्ट अगर मैं आपको कुछ सजेस्ट कर सकती हूँ, जो मैं हमेशा खाती रहती हूँ, बचपन से मेरी मम्मी ने मुझे वो खाने की आदत डाली है, वो है बीट रूट। तो मैं क्या करती हूँ जी, बीट रूट को छील लेती हूँ अच्छे से, उसे धो लेती हूँ, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेती हूँ। आप लंबे या फिर चौकोन टुकड़ों में काट लें और एकदम कम पानी में उसे कुकर में डालें। बिल्कुल हल्का सा नमक डालना है आपको, बिल्कुल हल्का सा, क्योंकि ज़्यादा नमक खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो थोड़े से पानी में आपको सिर्फ उसमें स्टीम भरवानी है, आपके कुकर में सीटी नहीं लगने देनी है आपको, कुकर को सिर्फ उसमें स्टीम भरवानी है। और जो कच्चा और पक्का बीट रूट का टेस्ट होता है ना, वो बहुत अमेजिंग होता है। क्योंकि बीट रूट ऐसे ही खाने से बहुत बार दिक्कत होती है, क्योंकि थोड़ा कड़क होता है बीट रूट। पर इस चीज़ को ना ज़रूर ट्राई करें। और टमाटर, कच्चा टमाटर खाने से आपकी स्किन इतनी अमेजिंग होती है। मैं आपसे ये सब चीज़ें इसलिए कह रही हूँ दोस्तों, बिकॉज बचपन से ही मेरी मॉम इन सब चीज़ों के लिए बहुत कॉन्शियस रही है। मुझे खाना भी सीज़न वाइज खाने की आदत है, मतलब खाती मैं हमेशा रहती हूँ, बट सीज़न देख के चीज़ें खाती हूँ मैं। बिकॉज मेरी मम्मी ने बचपन से वो आदत डाली है कि आपको सलाद कंपलसरी खाना है, आपको फ्रूट्स कंपलसरी खाने हैं, दिन में एक दफ़ा आपको रोटी कंपलसरी खानी है। और अगर मैंने इनमें से एक चीज़ भी फॉलो नहीं की, और ये बात अगर मेरी मम्मी को पता चल गई, तो फिर पंगे हो जाने हैं, मेरी खैर नहीं है फिर। बिल्कुल मेरी मम्मी तो चालू हो जाती है फ़ोन पे एकदम। तो दोस्तों ये सब जो चीज़ें हैं इनका आपको ध्यान रखना है। कई लोगों ने मेरे वीडियोस पर भी ये कमेंट किया है कि मैम आपकी स्किन बहुत अच्छी है, आप बिना मेकअप के भी अच्छे दिखते हैं। तो दोस्तों उसका कारण यही है कि मेरा जो डाइट है उसमें फ्रूट्स और सैलड बहुत ज़्यादा रहता है, इसीलिए जो है मेरी स्किन पर वो चीज़ें दिखती हैं। और जैसे ही मैंने अपनी डाइट में से ये चीज़ें स्किप कर दी तो बिल्कुल तुरंत मेरी स्किन पर असर दिख जाता है। मुझे खुद की स्किन पर पिगमेंटेशन दिखने लगती है, जिसकी मुझे आदत नहीं है, और आपको भी नहीं होगी, आई एम श्योर। किसी को अपनी स्किन पर अच्छा नहीं लगता है कि ऐसे दाग धब्बे हो या कुछ भी हो। तो दोस्तों इसीलिए जो चीज़ें मैंने आपको सजेस्ट करी हैं उनको खाइए और अपनी स्किन को तंदुरुस्त बनाइए। तो चलिए अब हम बात करते हैं टिप नंबर 4 की। टिप नंबर 4 है एक्सरसाइज। आपको एक्सरसाइज करते रहना है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम स्वेट करते हैं, जितना पसीना हमें आता है, उतनी हमारी स्किन ग्लो करती है। उतना जो भी गंदगी है, एक तरीके की गंदगी दोस्तों पसीने के थ्रू बाहर निकलती है, इसीलिए हमें चिपचिपा फील होता है। आपने हमेशा नोटिस करा होगा कि जब हमें स्वेटिंग होती है तो हमें बहुत ज़्यादा चिपचिपा फील होता है। तो उसका कारण ये होता है कि हमारे बॉडी का जो स्वेट है एक तरीके से वो हमें डिटॉक्स कर रहा होता है। तो इसलिए आपको एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। और साथ ही में एक्सरसाइज में आपको फेशियल योगा ऐड ज़रूर कर लेना चाहिए। फेशियल योगा एक बहुत ही अच्छी स्किन रेमेडी है, जो बिल्कुल सस्ते में हो जाती है। आपको कोई पैसे नहीं देने होते हैं, आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगता है फेशियल योगा करने के लिए। और साथ में आपको अपने चेहरे की दोस्तों मसाज करती रहनी चाहिए। ये है हमारा आज का लास्ट टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी। फेशियल योगा तो कंपल्सरी है ही है, बट साथ में आपको करना है अपने स्किन के लिए रोज़ मसाज। कोई भी ऑयल लेके आप मसाज कर सकते हैं अपने स्किन की, अपने स्किन टाइप के हिसाब से ऑयल को चूज कीजिए। अगर आपको ऑयल नहीं पसंद है तो आप एलोवेरा जेल या फिर आप शहद या आप किसी भी मॉइस्चराइजर या क्लींजर का यूज कर सकते हैं अपनी स्किन की मसाज के लिए। बट मसाज ज़रूर कीजिए, इससे आपका फेस जो है हमेशा लिफ्टेड रहता है, आपकी स्किन पर वो ग्लो जो होना चाहिए वो ज़रूर रहेगा। अब मैं आपको एक अमेजिंग सा फेस पैक बताऊंगी
देखेंगे हम फेस पैक बनाएंगे कैसे, फेस पैक हम लगाएंगे कैसे। लेकिन साथ ही में दोस्तों ये जो इतनी टिप्स मैंने आपको दी हैं ये आप ज़रूर फॉलो करें, और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको 2 महीने के अंदर रिजल्ट मिलेगा और आप मुझे मन ही मन थैंक यू बोलेंगे, और शायद मुझे कमेंट करके आप थैंक यू बोल देंगे, बट गारंटी मैं आपको ज़रूर देती हूँ कि अगर आपने मेरी बोली हुई हर बात फॉलो करी और जो फेस पैक मैं आपको बता रही हूँ साथ में उसको अपने रूटीन में ऐड किया, तो दोस्तों आपकी स्किन ग्लो होनी ही होनी है, ये मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ। तो अब चलिए देख लेते हैं कि फेस पैक हम कैसे बनाएंगे। दोस्तों आज की होम रेमेडी के लिए यहाँ पर हमें लगेंगे 3 इंग्रेडिएंट्स। एक मैश्ड बनाना, पर मैंने पूरा बनाना मैश नहीं किया है, मतलब पूरे केले को मैंने मैश नहीं किया है क्योंकि मुझे सिर्फ फेस पैक बनाना है, तो मैंने आधा केला जो है यहाँ पर मैश किया है। साथ में हम लेंगे 1 चम्मच दही, अगर आप पूरा केला मैश कर रहे हैं तो आप 2 चम्मच दही लें, और साथ में मैंने यहाँ लिया है 1 चम्मच शहद। अब तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लें और आप अपने चेहरे पर इसे लगा लें। तो चलिए पहले हम तीनों को मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों अब हम तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिला लेंगे। दोस्तों तैयार है हमारा फेस पैक चेहरे पर लगाने के लिए। चलिए दोस्तों इस फेस पैक को सबसे पहले तो हम अपने चेहरे पर लगा लेंगे। आप किसी भी ब्रश का या फिर अपनी उंगलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ब्रश के जो बाल होते हैं वो सॉफ्ट रहें। अगर आप हार्श या फिर हार्ड बालों वाला ब्रश यूज करेंगे, कोई कड़क बालों वाला ब्रश आप यूज करेंगे, तो आपकी स्किन पर रेड कलर के रैशेस आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं और वो स्किन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। तो दोस्तों फेस पैक्स लगाने के लिए स्पेशली आपको मार्केट में ब्रशेस अवेलेबल मिलते हैं। आप वेगा का ब्रश ले सकते हैं अगर आप रेगुलर फेस पैक्स लगाते हैं या आप घर पर फेशियल करते हैं तो। दोस्तों लगा लिया है हमने हमारा फेस पैक यहाँ पर बिल्कुल। और अब जो है सबसे पहले तो मैं अपना 1 सिप कॉफी का पीऊंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्यों ये फेस पैक अच्छा है। तो दोस्तों ये थी ब्लैक कॉफ़ी जो मैं हमेशा पीती रहती हूँ, और ब्लैक कॉफ़ी स्किन के लिए वैसे बहुत अच्छी होती है, आप लोग भी पिया कीजिए। आपका फैट है वो भी अच्छे से लॉस होगा अगर आप कम से कम 1 बार ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं तो दिन में। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे इस ग्लोइंग फेस पैक की कि क्यों हमारी स्किन को ये फेस पैक ग्लोई बनाएगा। तो दोस्तों इसमें हमने इंग्रेडिएंट्स जो हैं बहुत ही अच्छे मिक्स किए हैं। तो इस फेस पैक का नाम है बनाना फेस पैक।
दोस्तों बनाना के बहुत सारे फायदे हैं। केला हम सिर्फ खाने के लिए अब तक तो यूज करते होंगे, लेकिन केले के स्किन, क्या आप जानते हैं कि केला स्किन के लिए कितना ज्यादा यूजफुल है। केला आपकी स्किन के लिए एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है और साथ ही में केले से ऑयल कंट्रोल होता है। तो यहाँ तो 2 in 1 बातें हो गई। केला ऑयली स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है और केला ड्राई स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये फेस पैक जो मैंने आपको बताया है, इसे सारे टाइप के जो स्किन है वो यूज कर सकते हैं। सारे स्किन टाइप पर आप इस फेस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम लोग केला और दही साथ में मिला के खाने का भी काम करते हैं। अगर आपको पता हो तो जो सत्यनारायण की पूजा होती है उसमें केला और दही का प्रसाद बनता है, तो वो हम खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप सोचिए कि अगर हम वो खा सकते हैं तो स्किन पर कैसे हार्मफुल होगा। तो दोस्तों साइड इफेक्ट्स तो बिल्कुल भी नहीं है केले, दही और शहद के। और केला, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मॉइस्चराइजर और ऑयल कंट्रोल दोनों करता है। साथ ही में केला एक बहुत अच्छा स्किन एक्सफोलिएटर है, मतलब आपकी स्किन की जो भी डेड सेल्स हैं या फिर आपके स्किन में जो भी एकदम काम की हमारी स्किन नहीं होती है, जो हमारी डेड स्किन होती है, उसे निकालने का काम करता है। साथ ही में केले के और भी बहुत सारे फायदे हैं। दोस्तों केले की मदद से आप अपने रिंकल्स और फाइन लाइंस को रोक सकते हैं अगर आप इस फेस पैक का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप केले से बनाए हुए अन्य और फेस पैक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो एंटी एजिंग में आपको बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। आपकी जो भी हमारे अंडर आइज, मतलब आंखों के नीचे हमें रिंकल्स आने लगते हैं, झुर्रियाँ आने लगती हैं, जैसे जैसे हमारी एज बड़ी होती है, आपको एकदम पतली सी जो है लकीरें दिखेगी अपनी आंखों के नीचे, जिसका मतलब होता है कि अब आपकी उम्र ढल रही है। तो दोस्तों उस चीज को कंट्रोल करने के लिए भी केला आपकी हेल्प करेगा, ये फेस पैक आपकी हेल्प करेगा। साथ ही में एक्ने से लड़ने के लिए ये फेस पैक बहुत अच्छा है। केले का ये भी एक फायदा है कि केला पिंपल्स को ट्रीट करता है, एक्ने प्रॉब्लम्स को दूर करता है। दोस्तों केले के साथ हमने इसमें मिलाई है दही। अब दही हमारे स्किन के लिए क्यों अच्छी होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों दही में एक एसिड जो है प्रेजेंट होता है, जिसे हम लैक्टिक एसिड कहते हैं। और लैक्टिक एसिड आपकी स्किन की हेल्प करता है एंटी एजिंग से। मतलब अगर आप जो, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपकी स्किन पर जो फाइन लाइंस आती हैं या फिर जो झुर्रियाँ आपकी स्किन में आने लगती हैं, उनसे लड़ने में दही मदद करता है। दही में मौजूद जो लैक्टिक एसिड होता है वो हमारी मदद करता है हमारी स्किन को हमेशा यंग लुकिंग दिखाने के लिए, और साथ ही में हमारी स्किन को एक नेचुरल मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करती है दही। उसमें प्रेजेंट लैक्टिक एसिड और जो भी हमारे स्किन के डेड सेल्स होते हैं उन्हें निकालने का काम करती है। तो दोस्तों बनाना और दही, केले और दही के मिक्सचर के अनेक फायदे हैं, और उसमें हमने साथ में मिलाई है हनी। शहद मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है। मुझे शहद खाना भी बहुत पसंद है और मुझे शहद लगाना भी बहुत पसंद है। शहद से हमारे फेस की पिगमेंटेशन कम होती है। अगर आप दिन में कम से कम 1 चम्मच शहद खा भी लेंगे तो आपकी स्किन जो है प्योर होती जाएगी, बॉडी आपकी प्योर होगी। या फिर आप गर्म पानी में अगर शहद मिलाकर पीते हैं तो भी आपकी स्किन बहुत अच्छी होती है, क्योंकि शहद हमारे शरीर को अंदर से क्लीन करने का काम करती है, जिससे हमारी स्किन पर उसका असर दिखता है। और अगर आप इसे अपनी स्किन पर लगाते हैं तो आपकी स्किन की जो पिगमेंटेशन है वो कम होती है और आपकी स्किन का ग्लो बढ़ने लगता है। हमने इसे मिलाया है दही और बनाना के साथ। तो दोस्तों ये तीनों इंग्रेडिएंट्स जब खुद में मिल जाते हैं तो एक अमेजिंग फेस पैक तैयार होता है, जिसे आपको हफ्ते में कम से कम 2 बार यूज करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन एकदम बेबी सॉफ्ट हो, मतलब जैसे बच्चों की मुलायम स्किन होती है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन वैसी हो, तो इस फेस पैक को आपको हफ्ते में 2 बार यूज करना है और आपको इसे हमेशा यूज करते रहना है। अगर आप सोचेंगे कि बस मैं इसे 2 महीने या 3 महीने यूज करूंगी या करूंगा और मेरे सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको इस फेस पैक को हमेशा यूज करते रहना है और कम से कम हफ्ते में इसे 2 बार तो जरूर लगाएं। अब जो है इसे 20 मिनट हमें रख देना है, उसमें से काफ़ी टाइम तो हो ही चुका है। तो अब मैं अपना फेस वॉश करके आऊँगी और आफ्टर रिजल्ट हम देखेंगे फेस वॉश के बाद।
और दोस्तों ध्यान रहे कि ये फेस पैक 20 मिनट रखने के बाद आपको ठंडे पानी से धोना है और पैक ड्राई करने के बाद टोनर और मॉइस्चराइजर लगा लेना है। क्लीनिंग तो हमारी हो जाएगी इस फेस पैक से। तो चलिए मैं फटाफट फेस वॉश करके आपको आफ्टर रिजल्ट्स दिखाऊंगी। तो दोस्तों मैं यहाँ पर फेस वॉश करके आई हूँ और आफ्टर रिजल्ट्स मेरी स्किन पर तो बहुत अच्छे आए हैं। तो आप अब अपनी स्किन पर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये फेस पैक कैसा लगा। दोस्तों अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ एंड आई लव यू ऑल। बाय।